नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक से दूसरा अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है एक था रामू। तो यहाँ रामू नाम सुनने से लगता है कि किसी लड़का के बारे में यह कहानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कहानी में रामू एक कुत्ता का नाम रखा गया है। आइए अब जानते हैं कि यह कैसी कहानी है। तो यह कहानी एक संवेदनापूर्ण कहानी है। इसमें दफ्तर में काम करने वाला एक बाबू एक घायल कुत्ते को खाने के लिए बिस्कुट और पावरोटी देता है। इससे कुत्ता बाबू का मित्र बन जाता है और बाबू के घर चला जाता है। कुछ दिन बाद बाबू अपने गांव चला जाता है, लेकिन उसके मन में चिंता है कि कुत्ते का क्या होगा। वह 3 साल बाद गांव से लौटता है। तो आइए देखते हैं कि वह कुत्ते को ढूंढ पाया या नहीं ढूंढ पाया। तब हम शुरू करते हैं कहानी। 9 बजे जब मैं दफ्तर पहुंचा, मैं यहाँ लेखक के लिए प्रयोग हुआ है, तो देखा कि बगल की कोठरी में एक कुत्ता दुबका पड़ा था। उसके पेट पर 4-5 इंच गहरा एक जख्म था, जिसमें से कुछ लाल लाल सा दिखाई पड़ रहा था, शायद अतड़ियाँ हों। देखकर लगा कि कुत्ता थोड़ी देर में मर जाएगा। दुबले पतले मड़ियल बादामी रंग के इस कुत्ते को देखकर आंख फेर लेने की इच्छा हुई। दफ्तर से एकदम भाग जाने का मन हुआ। क्या किया जाए, मार कर भगाने जैसी बेरहमी की बात मन में आई, पर फिर लगा कि यह तो बहुत ज्यादती होगी, राक्षसों जैसी निर्दयता हो जाएगी। मैंने जाकर दफ्तर के मैनेजर को बताया तो वे बोले, पड़ा रहने दो, मर जाएगा तब देखा जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि लेखक कहते हैं कि जब मैं ऑफिस पहुंचा तो एक कुत्ता को देखा। वह दुबका हुआ पड़ा था और उसके शरीर पर जख्म दिख रहा था, जिसको देख करके कि लेखक को दया आ रही थी। इसलिए उसने मैनेजर को जाकर के बताया, लेकिन मैनेजर क्या कहता है, लापरवाही दिखाता है और कहता है कि ऐसे ही पड़ा रहने दो, जब मरेगा तो देखा जाएगा। कहते हैं लेखक कि उस दिन दफ्तर में काम ज़्यादा नहीं था और मुझे छूट थी कि अगर पास में काम ना हो तो पहले भी जा सकता हूँ। तो कहते हैं लेखक कि इनको ऐसी छूट थी, काम अगर कम है तो मैं समय से पहले भी घर जा सकता था ऑफिस को छोड़ करके। तो शायद बगल की कोठरी में मरते हुए कुत्ते से भागने के ख्याल से मैं 10 बजे ही दफ्तर से निकल गया। इसलिए इनको लगा कि कुत्ता मर जाएगा, तो इस सवेरे ही वहाँ से निकल गए। दूसरे दिन सुबह 9 बजे जब दफ्तर पहुंचा तो मैंने सोच रखा था कि कुत्ता मर गया होगा और मैनेजर ने कमेटी वालों को फ़ोन कर उसे हटवा दिया होगा, लेकिन कुत्ता उसी कोठरी में था और जाड़े में दुबका पड़ा धीरे धीरे सांस ले रहा था। मैंने उसे एक बार देखा और सोचा क्या बला आ गई। दफ्तर के कमरे में आकर टाइपराइटर पर पड़ी धूल को झाड़ा, उंगलियों को बार बार रगड़ कर और मरोड़ कर टाइपराइटर पर खटखटाने लायक गर्म किया और एमपी साहब की चिट्ठियां टाइप करने लगा। अब बताते हैं लेखक कि उन्हें लग रहा था कि कुत्ता मर गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर देखते हैं कि कुत्ता धीरे धीरे सांस ले रहा था, देख लिए। उसके बाद फिर ये अपने काम में व्यस्त हो गए। इनका काम था टाइप करने का, इसलिए टाइप करना शुरू कर दिए और साहब की एक चिट्ठी भी टाइप कर लिए। कुत्ता मरा नहीं, किसी ने इसका इलाज नहीं किया और न ही शायद खाना दिया। सुबह दफ्तर पहुंचने पर मैं कुत्ते को एक बार देख लेता था। अब बताते हैं लेखक कि जब भी ये जाते थे ऑफिस तो एक बार कुत्ता को पहले देख लेते थे, वह जिंदा है या नहीं जिंदा है। तो उसका जख्म जो है सो अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था। कमजोरी के मारे वह चल फिर तक नहीं सकता था। उसे ठीक होते देख पहली बार मेरे मन में उसके लिए दया उपजी। मैंने गली की दुकान से एक पावरोटी और 4 बिस्किट लाकर उसके सामने रख दिए और दफ्तर से निकलते समय देखा कि कुत्ते ने 4 बिस्किट खा लिए थे और पावरोटी आधी कुतरी हुई पड़ी थी। इसके बाद से मैं रोज़ उसको बिस्किट और पावरोटी खिलाने लगा। वह थोड़ा चलने फिरने भी लगा। 2-3 दिन बाद से वह मेरे दफ्तर के कमरे के सामने आकर बैठने लगा। कहते हैं लेखक कि देखे कि धीरे धीरे उसका जख्म ठीक हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि सोचे कि यह कमज़ोर है, जख्म तो इसका ठीक हो गया है, यह कमज़ोर हो गया है, भूखा है, इसलिए उसको ब्रेड और बिस्किट खिलाने लगे, जिससे उसके शरीर में ताकत आ गई और वह चलने फिरने लगा। जब चलने फिरने लगा तो क्या करता है
कि लेखक जहाँ जाते हैं वहीं उनके साथ जाता है। वे उठते हैं तो वह उठता है, बैठते हैं तो बैठता है। इस तरह से वह लेखक के साथ रहने लगा। धीरे धीरे एमपी साहब को और उनके स्टाफ को वह खटकने लगा। अब उनके ऑफिस में जो मैनेजर थे या स्टाफ लोग थे, उनको यह बात अच्छी नहीं लगती थी। यह क्या पाल लिया है। मैनेजर ने एक दिन कहा कि अब कुत्ते ने वहाँ कदम रखा तो उसकी खैर नहीं, लेकिन मैंने सब लोगों को किसी तरह राजी कर लिया कि जब तक मैं दफ्तर में रहूँगा तब तक वह मेरे साथ रह सकता है। अब ऑफिस में सब लोग इनको कहने लगे कि कुत्ता को यहाँ नहीं रहने दीजिए, लेकिन ये किसी तरह से सबको मनाए कि मैं जब तक रहूँगा तब तक कुत्ता भी रहेगा। अब कहते हैं लेखक कि एक दफ़ा रात को शो देखकर मैं अपनी कोठरी में लौटा। अभी बत्ती जलाकर खाट पर बैठा ही था कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ हुई। एक बार लेखक आते हैं सिनेमा देख करके और अंदर में जा कर के बैठते हैं तो क्या होता है, गेट खटखटाने की आवाज़ आती है। और जब ये कोठरी खोलते हैं, रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि कुत्ता वहाँ खड़ा है। इनका मन एकदम से भर आया, यानी इनका मन उसके प्रति द्रवित हो गया। कहते हैं अनजाने शहर में कोई रात 1 बजे मेरे पास आया तो उसको दुत्कारा नहीं जा सकता। कहते हैं जब 1 बजे रात को उनके पास आया है तो उसको हम दुत्कार कर भगा नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने उसे क्या किया, थपथपाने लगा और कहते हैं उसको कि तू मेरा सच्चा दोस्त और हमदर्द है। कुत्ता को क्या कहते हैं कि तुम मेरा हमदर्द है और सच्चा दोस्त है। इसलिए उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, रामू रख दिया। रात को जैसे ही मेरी कोठरी की बत्ती जलती 1 आध मिनट में रामू हाजिर हो जाता। उसके बाद से क्या होने लगा कि जब लेखक के रूम की बत्ती जलती तो रामू वहाँ हाजिर हो जाता। मैं दरवाज़ा खुला रखने लगा। पहले दिन जब उसने दरवाजे पर अपने पंजों से वार किया था तो मुझे लगा था कि सचमुच ही कोई आदमी दरवाज़ा खटखटा रहा था। पंजों की आवाज़ खटखटाने की आवाज़ से ज़रूर अलग होती होगी, पर मुझे दरवाजे पर रामू का पंजा मारना हमेशा आदमी के खटखटाने जैसा ही लगता था। रात को रामू आता तो उसकी खातिर करने के लिए मैं कोठरी में बिस्कुट और पाव रोटी रखने लगा। कभी कभी मैं भी उसके साथ 3-4 बिस्किट खा लेता। कहते हैं लेखक कि रामू जब भी रात में आता था तो ये दरवाज़ा खोल देते थे और उसे पाव रोटी और बिस्किट खिलाते थे। कभी कभी तो साथ में अपने भी बिस्किट खा लेते थे। अब देखिए क्या होता है कि रामू की दोस्ती से लेखक के सामने एक मुसीबत पैदा हो जाती है। क्या मुसीबत पैदा होती है कि दोपहर 1 बजे जब लेखक दफ्तर से निकलकर होटल में खाना खाने जाते तो रामू भी उनका साथ नहीं छोड़ता। उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो गया था। कहते हैं लेखक कि रोज़ मुझे कोई न कोई तरकीब ढूंढनी पड़ती थी कि दफ्तर से निकलते समय वह सामने न रहे। इस तरह दिन बीत रहे थे। दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक मैं बाहर ही रहता था। आज कहानी इतना तक ही पढ़ा रही हूँ। इसका अगला भाग मैं कल पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।